क्या आप जानते हैं पितृपक्ष के ये 16 दिन सिर्फ श्राद्ध नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों से जुड़ने का एक दिव्य सेतु है। शास्त्र कहते हैं पितृ संतुष्ट तो देवता संतुष्ट। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग अज्ञानता में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे आशीर्वाद के जगह पितर असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 अनिवार्य नियम जिन्हें पितृपक्ष में पालन करने से आप अपने पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि को स्थायी बना सकते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल भारद्वाज। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पितृपक्ष वास्तव में है क्या? भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। ये 16 दिन हमारे पूर्वजों को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए विशेष माने गए हैं। इन दिनों में किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान पितरों की आत्मा को तृप्त करता है और उनके आशीर्वाद से घर में शांति और समृद्धि आती है। शास्त्रों में भी कहा गया है पितॄणाम तो प्रसन्नानाम प्रसीदन्ति सुराः स्वयं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन पितॄन् एवं प्रसादये। अर्थात जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पूरे मन, श्रद्धा और नियम से पितरों को प्रसन्न करना हर एक का कर्तव्य है। ऐसे 10 नियम हैं जिन्हें आप करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले उठें और पवित्र स्नान करें। इस समय वातावरण सात्विक होता है। गंगा जल मिलाकर स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है। मन को शांत कर पितरों को याद करें। श्राद्ध तिथि का पालन करें। जिस तिथि को पूर्वज का निधन हुआ उसी दिन श्राद्ध करना सर्वोत्तम है। यदि तिथि पता ना हो तो अमावस्या के दिन श्राद्ध करें। तिथि पता करने के लिए पंचांग और विद्वान पंडित से मार्गदर्शन अवश्य लें। पिंड दान और तर्पण करें। चावल, तिल और जल से बने पिंड का दान अनिवार्य है। तर्पण में ओम पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र का उच्चारण करें। पिंड दान से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। ब्राह्मण एवं गौ सेवा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण भोज और दान आवश्यक है। अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दे। गौ को हरा चारा, रोटी और जल देना शुभ माना गया है। सात्विक आहार और आचरण रखें। मांस, शराब, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक आहार वर्जित हैं। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। परिवार में शांति बनाए रखें। श्राद्ध पवित्र स्थान पर करें। नदी तट, आंगन या पीपल के वृक्ष के नीचे श्राद्ध करना श्रेष्ठ है। पीपल को पितरों का वास स्थल माना गया है। वहीं दीपक जलाकर पितरों को स्मरण करें। दान और तिलांजलि दे। तिल दान, दीपक दान, अन्न दान और वस्त्र दान विशेष महत्व रखते हैं। अन्न दान करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। श्राद्ध में परिवार की भागीदारी। परंपरा से श्राद्ध पुत्र करता है, परंतु पुत्र न होने पर अन्य सदस्य भी कर सकते हैं। महिलाएं भी तर्पण और संकल्प में भाग ले सकती हैं। परिवार के सामूहिक श्राद्ध ही पितरों तक पहुंचती है। पितृदोष निवारण उपाय करें। यदि कुंडली में पितृदोष है तो श्राद्ध से निवारण होता है। शनिवार को पीपल वृक्ष पर दीपक जलाएं। कुत्ते, गाय, कौवे और चींटियों को अन्न डालना भी पितृ शांति का उपाय है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भी पितृदोष दूर होता है। वर्जित कार्यों से बचें। पितृपक्ष में नया घर, वाहन या गहने न खरीदें। विवाह, शुभ संस्कार या बड़े उत्सव न करें। भूमि खुदाई, पेड़ काटना और शोर शराबा वर्जित है। रात्रि में श्राद्ध न करें। इन 10 नियमों के पालन से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अब आइए जानते हैं कि राशि के अनुसार पितृपक्ष के विशेष उपाय क्या हैं। यदि आप अपने राशि के अनुसार छोटा सा कार्य भी करते हैं तो पितरों की कृपा कई गुना बढ़कर मिलती है। मेष राशि वाले प्रतिदिन उगते सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य आपका स्वामी ग्रह है और पितरों की आत्मा को प्रकाश का संदेश पहुंचाता है। वृषभ राशि के जातक किसी ब्राह्मण या गौशाले में दूध का दान करें। यह आपकी जीवन ऊर्जा को, आर्थिक स्थिरता दोनों को मजबूत करेगा। मिथुन राशि वालों के लिए हरी वस्तु जैसे मूंग या हरी सब्जी का दान करना उत्तम है। यह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है और बुद्धि प्रज्ञा में वृद्धि होती है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, इसलिए जल का दान करें या प्यासे जीवों को पानी पिलाएं। यह आपके घर में
शांति और मानसिक स्थिरता बनाए रखेगा। सिंह राशि के लिए सूर्य कारक है। तांबे के पात्र का दान करने से पितरों की आत्मा को तेज और प्रकाश मिलता है। कन्या राशि के लोग पितरों की संतुष्टि हेतु वस्त्र दान करें। यह न केवल पुण्य देता है बल्कि जीवन में करियर और स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। तुला राशि वालों को पीपल या मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। यह पितरों की आत्मा को प्रकाश देता है और आपके रिश्तों में संतुलन लाता है। वृश्चिक राशि के लिए तिल का दान श्रेष्ठ है। काले तिल से पितृ दोष का निवारण होता है और अचानक आने वाले परेशानियां दूर होती है। धनु राशि के जातक ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। यह गुरु की कृपा याद दिलाता है और संतान सुख तथा ज्ञान में वृद्धि करता है। मकर राशि वालों को पीपल के वृक्ष की पूजा और पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे शनि देव और पितरों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। कुंभ राशि के लिए अन्नदान श्रेष्ठ है। यह न केवल पितरों की तृप्त करता है बल्कि आपके जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं आने देता। मीन राशि के जातकों को गाय को चारा खिलाना या गौ सेवा करनी चाहिए। यह बृहस्पति को प्रसन्न करता है और आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाता है। इन सरल राशि अनुसार उपायों को अपनाकर आप न केवल अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करेंगे बल्कि अपने जीवन में सुख समृद्धि और संतोष भी लाएंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पूर्वज हमें छोड़कर चले गए, लेकिन सच ये है कि वे हमें कभी छोड़ते ही नहीं। वे हमारे साथ ऊर्जा, संस्कार और आशीर्वाद के रूप में हर पल साथ रहते हैं। पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ हमारे आज के लिए नहीं है, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों और हमारे बीते हुए पूर्वजों का भी संगम है। जब हम पितरों को अन्न, जल और श्रद्धा अर्पित करते हैं तो वह केवल एक विधि नहीं होती, दिल की कृतज्ञता होती है। कल्पना कीजिए जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों से पोषण पाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी हमारे पितरों से जुड़ा है। जड़ें मजबूत हो तो पेड़ हरा भरा रहता है और पितरों का आशीर्वाद मिले तो जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृभ्यः प्रीतिमापन्ने सर्वदेवा प्रसीदति तस्मात् प्रीतिपूजायां कर्तव्यम श्रद्धया सदा। अर्थात जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पितरों की पूजा हमेशा श्रद्धा व समर्पण से करनी चाहिए। आज की व्यस्त जिंदगी में हम अपने पूर्वजों को याद करना भूल जाते हैं और पितृपक्ष हमें वही मौका देता है। पितृपक्ष में इन 10 नियमों को अपनाइए और अपने घर परिवार के लिए पितरों का आशीर्वाद लाइफ टाइम के लिए सुनिश्चित कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करके और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।